राम राम जी सभी को। बे मैं है ना आज थारी ती सारी बहन बेटी आते ही इतनी बढ़िया चीज सिखाऊंगी ना, इतनी बढ़िया के बहुत ही बढ़िया, जो कि ज्यादातर गर्मी में पहरी जा है। लेकिन वह बेबे इब्बे बनवा हुआ है अफगानी सलवार पैंट नहीं वे, अफगानी सलवार वाइस पूरा प्लेन सूट ले रही है, इसने अफगानी सलवार का बनवा हुआ है। तो जब यह अफगानी सलवार बनानी है तो मखा क्यों ना वीडियो बना दी अपनी बहन बेटी आते ही। और इसमें सबसे मेन बात जो मैं आपने बताऊंगी, आज तक पूरे यूट्यूब चैनल पर चैनल में मेरा किसी ने नहीं बताई होगी यह बात आपसे, किसी ने भी। और बहुत ही बाणा के है ना या सिखाता हुआ है पेंटा में या वह है अफगानी सलवार मेरे पेंट में भी यह सिखात बहुत बाणा किया हुआ है कि जो के पहनने के बाद है ना जो मैन सिलाई हो ना या ऐसे खिंचा है, चल लेंगी ना जब चल रहे तो वहां खिंचेगी पहुंचे पे वह खिंचावट नहीं आवे। और कैसे उसको ठीक करें, उसके कटिंग होने का के रीजन हो, के तरीका हो है, वो मैं आपसे इस वीडियो में बताऊंगी। पूरी वीडियो में बने रही हो और ध्यान से देखियो बे पूरी वीडियो ने बिल्कुल इतनी आसान भाषा में, इतने आसान तरीके से, सरल तरीके से बताऊंगी आपसे, बिल्कुल आपका समझ में आ जाएगा बे। हर उस भान बेटी का समझ में आ जाएगा जो न्यू कत्ती होगी ना, हमने तो न्यू ना भी रहा कि सुई में भी धागा क्यों कर पोया करे, सिलाई भी, वह भी एक बार तो वीडियो ने देखते न्यू कह देगी कि इस चीज में तो मैं भी बना दूंगी। इतने आसान तरीके से बताऊंगी मैं आपकी। तो देखो बे, इस सलवार की जो लेंथ है ना वह है बे 35 की, वो है 35, ठीक है बे, 35 इंच की। और मोरी है, जो मोरी है वो है इसकी 6 इंच की नीचे तक। इसके जो पोचे की ऊंचाई बननी है वो है 2 इंच की, 2 इंच ऊंचे पोचे बनेंगे इसमें, ठीक है भाई। बेल्ट अलग डल लगी, एक आम नॉर्मल सलवार जो बेल्ट की हुआ करे उस तरीके की सलवार या बननी है। लेकिन इस सलवार में कहा क्या कमी छोड़ देती है मेरी बहन बेटियां, वो मैं आपको बताऊंगी, जिससे खिंचावट आ जाती है। वो खिंचावट मैनी डालने के बाद भी खत्म नहीं होती, वो खिंचावट ऐसी होती है क्योंकि वो कटिंग में ही आ गई तो वो ठीक नहीं होगी। ध्यान दो, देखो भाई, हमारी जो लेंथ है ना वो है 35 की। तो 35 में हम 3 इंच का मार्जिन लेंगे, प्लस करेंगे, 38 हो गया। क्योंकि ये मार्जिन हर परफेक्ट चीज में लिया जाकर, या सूट हो या सलवार हो या पैंट हो, मेजरमेंट होगा तो ये तो फोल्ड होगा, सिल का परफेक्ट जो तैयार रहेगा वो रहेगा। तो वो मैं 3 इंच लूंगी बे। 35 में 3 प्लस कर देंगे तो 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो 38 में से 2 इंच के तो इसके पोंचे बनने हैं। और अफगानी, ये चीज आपको ध्यान देनी है, अफगानी जो सलवार होया करे ना बहन, अफगानी सलवार के जो पोंचे हुए हैं वे बाद में लगा के ऐसे पलटी करे जा रहे हैं, वो उस सलवार की तरह नहीं बनते जैसे आम सलवार होया करे नॉर्मल, उसके पोंचे ही अलग लगेंगे। तो पोंचे अलग लगने से वो लेंथ बढ़ती है हमेशा। ये होता है अफगानी सलवार का मेन बात, जो पोंचे बनने का प्रोसीजर हुआ है। और नीचे उसमें चुन्नट डाली जा है जो कि ज्यादा कपड़ा लिया जाकर वो। तो बहन 35 में 3 प्लस कर देंगे, 38 हो गया। 38 में से 7 माइनस कर देंगे, 31 रह गया। 38 में से 7 माइनस क्यों करेंगे, किस चीज का करेंगे वो बोलो। वो करेंगे हम जो ऊपर बेल्ट लगेगी, जो नॉर्मल सलवार में लगती है वो बेल्ट, क्योंकि ये सलवार बनेगी, पैंट नहीं बनेगी। इसमें ऊपर भी यहाँ भी चुन्नटें डलेंगी जैसे आम सलवार में डलती हैं, नीचे पोंचे में भी चुन्नट डलेंगी, ठीक है। तो वो 7 इंच हम उसमें से निकाल देंगे, रह गया 31, ठीक है। 31 जो रह गया उसमें से ये जो 2 इंच पोंचे का है ना मैन, 2 इंच पोंचे का है, ये निकाल देंगे क्योंकि इसमें पोंचे अलग लगते हैं, ठीक है। और अगर हम 31 में ही इसकी कटिंग करके पोंचे लगाएंगे तो 33 तो वो हो गया, सिल के जो 5 इंच बेल्ट तैयार रह जाएगी, 4.5 इंच वो हो गया। तो वही 33 और 4 37 की सलवार तैयार हो जाएगी। हमें तो 35 की चाहिए। तो 31 में से 2 हम माइनस कर देंगे, कितना रह गया 29, ठीक है। तो 29 में जो नीचे पोंचे जुड़ेंगे ना
जब हम उसे फोल्ड करेंगे तो हाफ इंच तो हमें उसमें भी मार्जिन का चाहिए, ठीक है। हाफ इंच वो हम इसमें नीचे लेंगे, बस खाली वो हाफ इंच। तो वैसे तो रूल में हमारे 29 के जो पार्ट है वो कटने चाहिए, लेकिन हम इसमें हाफ इंच नीचे वाला जो फोल्ड पोंचे में जुड़ेगा वो लेंगे ज्यादा, बस। तो 29.5 इंच, 29, ठीक है। 29 के हिसाब से हम इसके लेंथ की कटिंग करेंगे। ये आ गया 29, और इधर से भी 29 पे निशान लगा देंगे, लेकिन 29.5, सॉरी 29.5, 29 तो फिर वो हमारी हाफ इंच कम तैयार हो जाएगी सलवार। 29.5, ठीक है बहन। इस 29.5 को हम मिला देंगे फुट्टे से, दोनों निशानों को, जो कि आपको प्रॉपर दिखाई दे जाए। ये देखो, ये सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है हमने, ये सीधी लाइन हमने 29.5 इंच पे ड्रॉ कर दी है, मिला दी बिल्कुल। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका आसन निकालना है। सॉरी बहन, सबसे बड़ी गलती मेरे इस सलवार में होगी है, क्योंकि मैंने इसकी ओपन साइड अपनी तरफ कर ली है, इसकी जो बंद साइड थी ना ये मैंने अपनी तरफ करनी थी। अब मैंने आसन वहां की तरफ निकालना पड़ेगा, तो इस चीज पर आप ध्यान दियो। इस तरफ पे ऐसे, वैसे ठीक है, इसमें न्यू कर लेते जब भी ठीक है। चलो, या इतनी बड़ी समस्या ना है, आपको आ जाएगी समझ में, यह चीज इतनी मायने नहीं रखती। अच्छा, ये देखो, अब हम निकाल लेंगे इसका आसन, ठीक है बहन। तो आसन इसकी सिल का 5 इंच तो इसकी बेल्ट तैयार रह जाएगी बहन, ठीक है। 5 इंच बेल्ट तैयार रह जाएगी, और हमें इसका टोटल आसन तैयार चाहिए 14 इंच का, ठीक है। और 14 इंच हो गएगा 7, 8 और 5 13, 9 और 5 14, मतलब 9 इंच का आसन हम इसका लेंगे यहां से। तो हम लेंगे इसका 10 इंच का, जो कि हाफ इंच यहां से सिलने में आएगा और हाफ इंच नीचे से। तो यहां से लेंगे हम भी इसका 10 इंच पे आसन। ये हमने इसका 10 इंच पे आसन ले लिया बहन। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे 2 इंच अंदर की तरफ लेना है। ये जो ओपन साइड है ना, इधर की बात है मैन, इधर से ही लेना है, ठीक है। और यहां से आपको देखना है, ये वाला हिस्सा है ना जो बंद साइड का, कि आपको अपने पोचे में चुन्नट कितनी डालनी है, कम या ज्यादा। एक आधी तो बहन इसी आग्रह के भाई 2-4 चुन्नट चाहिए, मैंने थोड़ी थोड़ी छीदी छीदी सी। एक आधी सी आग्रह के ना दीदी, बिल्कुल है ना घनकी सी है ना, बारीक बारीक जो चुन्नट आ रहा, बिल्कुल सलवार ऐसे फुल्ली फुल्ली होनी चाहिए, बड़ी बड़ी। तो अब इस बहन ने सलवार मतलब ना कम ना ज्यादा ऐसी बनवाई है। चुन्नटे मोटी वाली चुन्नटे डलवाओगी 1-1 इंच की, और ना कम ना ज्यादा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम इसकी मोरी लेवांगे 20 इंच की। वैसे स्टैंडर्ड साइज क्या होता है अफगानी सलवार का, अगर हमें बिल्कुल फिक्स ऐसे सलवार चाहिए, बिल्कुल ऐसे वो प्लेटें ऐसे डलती हुई जाए, बिल्कुल ऐसे खड़ी रहे और अच्छी लगे, तो उसका स्टैंडर्ड साइज होगा बेबे 16 का। आप 16 इंच की उसका निशान लगाओ नीचे तो मोरी का, और बाकी आपकी 6 इंच की वो मोरी जुगर तैयार होगी, बाकी के कपड़े की चुन्नट डलगी, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड साइज का रूल होया करे। और मतलब ज्यादा कम भारी जितनी भी आपने करवानी है, तो इसमें थोड़ी सी ठीक ठाक सी चाहिए, हेल्दी है वैसे ये, ठीक है। तो उस हिसाब से उसने थोड़ी ज्यादा एक ही थी, तो 20 इंच की, ना ज्यादा ना कम, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये वाली फट्टी लेनी है, ये पैंट वाली फट्टी, और इसको यहां रखेंगे आसन के यहां, ऐसे गोलाई देके, ठीक है। ये देखो, और ये जो हमने 20 इंच पे निशान लगाया ना, इसको ऐसे मिला देंगे। ये देखो, मैं इसमें थोड़ा डार्क कर दूं, जो कि आपने बिल्कुल प्रॉपर दिख जा। ये निशान इस पे कम दिखाई दे रहा है, ये देखो इस तरीके से, ठीक। अब आपको जो मेन बात थी ना, जो मैं समझाना चाह रही थी, वो मेन बात अब मैं आपको बताऊंगी। वो मेन बात क्या है कि पैंट का है ना, अगर 35 इंच की पैंट सलवार बननी है ना अफगानी,
तो 35 में ये वाला जो हिस्सा है ना हमारा, ये वाला हिस्सा सॉरी, यहां से 6 इंच की जो मोरी है हमारी तैयार होगी, 1 इंच में फोल्ड होने में चाहिए, मतलब अंदर का मार्जिन चाहिए। तो ये यहां से जो हिस्सा होगा ना हमारा, यहां तक, तो जूम करके दिखा दी बेटा, यही वो मेन बात है जो मैं आपको समझाने वाली हूं। ये जो यहाँ 29 आया है ना, ये 28 इंच का तैयार होना चाहिए हमारा। ये 28 इंच कैसे तैयार होगा अब मैं आपको बताऊंगी। देखो, ½ इंच यहां से सिला जाएगा असल में, जो सिलाई में आएगा, ½ इंच यहां से ये पोंचे में जुड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा यहां तक 28 इंच का तैयार रह जाएगा। और ये इस सलवार में कैसे तैयार रहा है, क्योंकि ये बहन तोल का कपड़ा है, चौड़े अरज का है। आपने क्या ध्यान देना है, अगर आपका ये जो हिस्सा है ना 35 की सलवार किसी का तैयार है, 34-35 की, अगर आपका ये वाला हिस्सा 28 का तैयार नहीं रहा ना, तो आपकी सलवार 100% खिंचाव मारेगी, 100%। ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ से ये जो 7 इंच पे मैंने निशान लगाया, 6 इंच की मोरी, 1 इंच एक्स्ट्रा, ये जो बीच का, इसकी तो चुन्नट डलेंगी, ये तो यहीं जाके इकट्ठा हो जाएगा। ये आप यहाँ पजल मत होना कि ये यहाँ से निशान ऐसे कैसे लगा, क्योंकि हमारा टोटल तैयार होने के बाद चुन्नट डलने के बाद तो इतना ही तैयार रहेगा ना, ठीक है। 12 की मोरी तैयार करनी है, 14 हम एक्स्ट्रा रख लेंगे। तो यहां से जब यहां तक जो सिलाई आएगी ना, वो जो हिस्सा है ना हमारा यहाँ वाला, वो 28 इंच का रहना चाहिए तैयार, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपकी 36 की, 37 की और 38 की पैंट तैयार है, तो उसमें 29 तो तैयार होना चाहिए, 29.5 तैयार हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। ये चीज आपने इस सलवार में ध्यान देनी है। आपकी सलवार में बेसिक मैनी मत डालियो, कितनी मोटी लेडीज हो, कितनी थाई दीदी मेरी इतनी हेल्दी है, दीदी मेरे को ये बैठने में कितने कोई दिक्कत नहीं आओगी, किससे भी बाण बेटी के मैं सिर्फ इस चीज पे अफगानी, ओनली अफगानी सलवार में ये चीज आपको ध्यान देनी है। यहां से यहां तक का ये जो हिस्सा आपका लास्ट में तैयार होगा, ये जो सिलाई अब जो लास्ट में आप मिलाओगे, वो जो आपकी तैयार आसन की सिलाई और यहाँ की सिलाई आपकी 35, 34 से 33 इंच की सलवार की 28 इंच होनी चाहिए। ये वाला हिस्सा क्रोच हिस्सा जिसने बोला है, और मतलब 35 से जो ऊपर की सलवार है, 38-39 सलवार तो बहुत काफी लंबी लेडीज का आ जा है, उसकी तैयार है, तो उसका 29, 29.5, 30 भी हो जाओ। अब मैं आपने एक चीज और बताऊंगी, यहां तक आपके समझ में आ गई, ठीक। अब आपने क्या करना है, अब मैं इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी आपकी, जब वह चीज आपके समझ में आओगी, इतने नहीं आओगी, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ी सी तो आसन की खड़ी जो मैंने, देखो अंदर मेरा निशान यहाँ है, हाफ मतलब एक पैर में और उड़न के थोड़ी सी जो पैंट की खड़ी बोलिया करो ना, मैं आसन की उड़ाई इस तरीके तो थोड़ी खड़ी कटिंग करेंगे, ज्यादा गहरी उड़ाई नहीं देंगे, ठीक। और अब देखो, ये जो हमारा 29.5 था ना बहन, इस चीज पे भी ध्यान देना है आपने। ये जो 29.5 था ना, इसको हम यहां से 30 इंच पे कट कराएंगे, ½ इंच ज्यादा लेंगे। और अब इसको देखो, यह चीज ध्यान से दिखा दिए बेटी, इसको ऐसे इस पे मिलाते हुए चलेंगे। ये देखो आपने बिल्कुल दिखता होगा, यहां तक मैंने हाथ को फिर वहीं पे लेवल पे ला दिया जहां मेरा 29.5 था, यहां तक कम से कम इस तरीके से मैंने 8 इंच तक इसको ऐसे तिरछा रखा है, ½ इंच को यहां तक ऐसे, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्यों रखा है, ठीक। कि ये भी पोंचा जब यहाँ जुड़ेगा ना, तो पोंचे के यहाँ से वो जो खींच मारेगा चलते समय, वो ये भी मायने रखेगा, ये ½ इंच भी आपके लिए बहुत मायने रखेगा, ठीक है। एक यहाँ से ध्यान देना है, एक ये जो ध्यान मैंने बताया है आपसे, ये देना है। अगर आपकी सलवार में 1% भी खिंचावट आ जाए ना, बेबे कमेंट करके जो भी थारे जी माओ ना, वो मैंने मेरे तक कह दियो, 1% भी अगर जो मैंने ईब समझाया है ना, अगर ये चीज आपको कहीं से भी समझ में नहीं आ, तो भी आप कमेंट करके पूछ सको हो, ऑलरेडी फोन भी कर सको हो। मैं फोन पे भी ज्यादा तो कहती नहीं, 5 मिनट 7 मिनट बात कर सकूं हूँ हर बाण बेटी तक, सिलाई से रिलेटेड उसके छोटे मोटे डाउट ना, अगर वो फोन पे शो लो उसका है, उसके समझ में आ जाए तो मैं जरूर
करवाया करूं। मैं कदे भी ऐसा नहीं हो सकता उसका है मैं उसे टाइम फोन ना उठा पाऊं तो 2-4 मिनट बाद मैं फोन में देख के ना आ रहा तो मैं खुद भी कॉल कर लिया करूं। ठीक है वे, सिलाई के मामले में मेरा हर बाण बेटी तई 24 घंटे तैयार हूं, कुछ भी पूछ लो। ठीक, ये हमारे एक हिस्से की कटिंग होगी है, इसी तरीके से हम दूसरे हिस्से की कटिंग कर लेंगे और फिर बेल्ट की कर लेंगे। ठीक है, ये चीज आपने 2 चीज ध्यान देनी है। और आत्माता एक बार जिस भी बहन ने सिलाई सीखते समय बहुत सारी वीडियो देखी होंगी ना, एक बार कमेंट करके न्यू जरूर बता दियो कि बेबे या अफगानी में ये जो 2 चीज आपने बताई है ना, चाहे मैं किसी बेटी की आंटी लागू हूं चाहे कोई मेरी भाण है तो बेबे कमेंट करके न्यू जरूर बता दियो कि यह बात किसी ने बताई है कि ना बताई। किसी ने भी नहीं बताई होगी, आप बताते कौन है बेबे? सबसे मेन रीजन ये है कि ये जो टेलर हो ना, जो मेन सिगरेट हो ना, वो तो बताते कौन है? वो तो वे बतावे ही कोनी। जो ये छोटे छोटे पॉइंट हो ना, वे तो वे बतावे ही कोनी चाहे कितना बड़ा टेलर हो। ठीक है, तो मैं दूसरा हिस्सा कटिंग करके दिखाऊंगी। देखो भाई, मैंने ये जो कपड़ा था ना एक्स्ट्रा उसके ऊपर बिछा लिया है, ये अपना एक हिस्सा काटा और मेरे शुरू में मैं इसकी दोनों हिस्से की भी एक बार कटिंग कर सको, आप भी कर सको हो। मेरे बाद जल्दबाजी में घर न जान की उसमें ना ध्यान रही, मैंने अलग काट कर तो ये भी इसके ऊपर रख कर कटिंग कर दूंगी, इसमें कोई बड़ी बात ना है। ठीक है, और आप दोनों हिस्से की भी कटिंग कर सको हो। ठीक, बिल्कुल सेम कटिंग होगी इसकी, इसमें कोई हिस्सा पीछे वाला अलग नहीं कटेगा। ये देखो, ये हमारी कटिंग हो चुकी है और अब इसकी बेल्ट कटिंग कर दूंगी। इसमें तो बच्चे और कपड़े में तो बेल्ट कट हो जाएगी बेबे। ये देखो बे, अब इसमें तो बेल्ट कट कर लेंगे और बेल्ट कट करेंगे बेल्ट। इस बहन की जो कटिंग होगी बहन है, वो बेल्ट कट होगी 26 इंच की। ठीक, 26 इंच की तैयार पैरेगी तो हम 27 कट करेंगे। बेल्ट में तो आधा इंच न्यूनतम सिलना, आधा इंच 1 इंच ज्यादा ले लिया करो, ज्यादा की जरूरत ना है। और यहां लगा दिया 27 इंच पे निशान और यहां से 7 इंच। ठीक, ऐसे 7 इंच लेके और इसको मिला देंगे। ये देखो बिल्कुल 27 आ रहा है, इसको कट कर देंगे। आज तो मैं इस वीडियो में, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएंगी, मेरा सिर्फ है ना मेरी वीडियो लंबी बेशक हो जाए, एक चीज का ध्यान दे लियो, मेरी वीडियो थोड़ी लंबी बेशक हो जाए लेकिन मेरा उस वीडियो में समझाने का तरीका है ना इतना अच्छा पाओगे कि आपने है ना लंबी वीडियो देखकर बोर ना होगी। न्यू जरूर देखोगी कि टाइम बेशक लग गया 10 मिनट ज्यादा, पर वीडियो में वो चीज थी ना वो आपका कति प्रॉपर समझ में आओगी। चाहे आपने सिलाई बिल्कुल भी ना आती हो, आपने कभी न्यू भी ना देखी हो सिलाई ओया कुकर करे, तो भी समझ में आ जाएगी आपका। तो भाई आज तो मैंने इसकी कटिंग बताई है, कल मैं इसमें सिल कर भी दिखाऊंगी आप पर, फिर मैं खुद पैर कर भी दिखाऊंगी, या फिर वह जब भाड़ा आगी तो फिर वीडियो बनाने में नाचा है ना पैर के दिखाई तो आपने खिंचावट के मामले का तो मेरे तो भी बेरा लग जाएगा, क्योंकि मेरे भी 35 नहीं 34 सावा है, मेरे थोड़ी नीची रह जाएगी तो मैं ऊपर आने फोल्ड कर लूंगी। तो मैं पैर का जरूर, पर मैं पैर का जरूर दिखाऊंगी आप ती, क्योंकि आप मैं पैर लूंगी ना जब भी थोड़ा आप प्रैक्टिकल देख लोगे यकीन होगा कि रियल में खिंचा है कि ना खिंचती। ठीक है, तो मैं इसमें कल सिल कर दिखाऊंगी और भी मेरी इस तरीके की बताई और बात सिखाई और चीज आपने जब बढ़िया लगा है ना भाई, तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लिया करो, लाइक कर दिया करो, सारी बाण बेटी आते ही शेयर कर दिया करो। राम राम बे।